हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। अच्छा, जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन शुरू कर दिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला टॉपिक, ठीक है? जिसमें कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है। एडजस्टमेंट का मतलब कि ट्रायल बैलेंस के अलावा जो नीचे इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। उसका जो दूसरा नाम है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम का इफेक्ट एक जगह पड़ता है, यानी आउट ऑफ बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, the items under trial balance will affect only one, and those which are covered under adjustment or additional information affects two items, two places, either balance sheet, टू प्लेसेस आउट ऑफ बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? तो उसमें उसमें मैंने बताया था एडजस्टमेंट हम 14 एडजस्टमेंट देखने वाले हैं, जो कि स्टार्टिंग के और उनका सबका नाम ये सारा था, ठीक है? जिसमें कि स्टार्टिंग के 6 हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, ठीक है? उसके बाद इस वीडियो में हम जो मेनली कवर करना, अच्छा, इन 6 से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन 1 भी हमने किया था पिछले वीडियो में। अब उसी 6 पॉइंट से ही रिलेटेड 2 और इलस्ट्रेशन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है? ये इलस्ट्रेशन तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है? बस इसमें थोड़ा अलग क्या होगा, जो मैं कराऊंगा इसमें अलग ये होगा कि मैं इलस्ट्रेशन 3 हम अभी करेंगे। मैं अलग से कोई ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट नहीं बनाना है, और यहीं पे डिस्कस कर लेंगे कि ये आइटम कहाँ पे जाएगा, ठीक है? क्योंकि ज्यादा वीडियो उस टाइप से बहुत बड़ा हो जाता है, और अल्टीमेटली आपको यही जानना है कि कौन सा आइटम और क्यों कहाँ जाए, ठीक है? अच्छा, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था, देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका होता है उसमें आपको कोशिश यही करना चाहिए, कोशिश आपको यही करना है उसमें कि कम से कम टाइम ले और लास्ट में आपका बैलेंस शीट मैच हो जाए। क्योंकि अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ तो आपको दोबारा फिर से क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो कि आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है? तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन हो वो जल्दी से जल्दी और बैलेंस शीट मैच हो जाए। तो इलस्ट्रेशन 3 बोल रहा है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस, यानी यहाँ से यहाँ हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस है। उसके नीचे अभी देखते हैं क्या, एज एट 31st मार्च 2019 ड्रॉ द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ दलीप, ठीक है? दलीप का बुक है। अच्छा, कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, यानी नीचे का ये एडजस्टमेंट दिया है उनको कंसीडर करते हुए, कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड बैलेंस एज ऑन दैट डेट, ठीक है? आल्सो पास द जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री तो आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि मैंने जो ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड वीडियो वहां पे आप लोगों को बताया था कि बैलेंस शीट कैसे पास करना है, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि अच्छा, तो इसमें भी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दोनों साथ ही हो, अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन साथ रहेगा तो कम टाइम लगेगा आपका, ठीक है? बस आपको उसमें ये देखना है कि कितना स्पेस में ट्रेडिंग अकाउंट के लिए छोड़ो, जी, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे, ठीक है? अगर आपको इन सभी में दिक्कत हो रहा है तो पिछले वीडियो में मैंने इलस्ट्रेशन 1 पूरा बता के सॉल्व किया हुआ है, तो उस पर एक बार आप रेफर जरूर कर लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट बता रहा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 9 लाख। तो इसका जो दो ट्रीटमेंट होगा वो क्या क्या हो जाएगा, पहला तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में, बोल ही दे रहा हूं मैं, लिखना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में मेरा कहां चला जाएगा, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा, ठीक है? दूसरा है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी, बोल रहा है 32,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 32,000। अब हम ट्रायल बैलेंस में आएंगे, ये है ऊपर हमारा ट्रायल बैलेंस, इसमें बोल रहा है सैलरी, सैलरी कितना है, 3,20,000, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू सैलरी, उसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 32,000, और बाहर लिख देंगे 3,20,000 प्लस 32,000, 3,52,000। और इसका एक ट्रीटमेंट हो गया। अब इसका भी एक ट्रीटमेंट तो उसी के साथ होगा, और दूसरा ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, तो इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, ठीक है? सेम आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000, तो वेजेस दिया होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस होगा। एक बार देखते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस,
वेजेस कितना दिया है, वेजेस ये रहा हमारा वेजेस तीसरे पॉइंट पे 2 लाख का, 2 लाख का वेजेस ऑलरेडी हमारा दिया है। अब आते हैं इधर, थोड़ा सा और मैं छोटा कर दे रहा हूँ उसको ताकि पूरा कवर हो जाए, मुझे हमेशा ऊपर नीचे ना करना पड़े। ठीक है, तो ये वेजेज हमारा 2 लाख और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 20,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू वेजेज 2 लाख, प्लस कर देंगे उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेज 20,000, बाहर लिख देंगे 2,20,000। तो इसका तो एक ट्रीटमेंट हो गया हमारा। अब इसका इसका भी एक ट्रीटमेंट उसी के साथ हो गया। अब दूसरा इसके साथ ट्रीटमेंट क्या होगा दूसरा ट्रीटमेंट होगा 20,000 हम हमारे लिए आउटस्टैंडिंग वेजेज है तो लायबिलिटी होगा, उसको लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दिखा देंगे। अब आते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 9,000 का है। अब ढूंढते हैं यहाँ पे कहीं पे इंश्योरेंस होगा, ये रहा इंश्योरेंस कितने का 2,20,000 का, 2,20,000 का इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस आएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंश्योरेंस 2,20,000, उसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 9,000, तो बाहर जाएगा 2,11,000 के साथ। ठीक है, लेकिन 2,20,000 डेटर होना चाहिए, मतलब जो भी हो, मुझे एक सेकंड देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, हाँ 2,20,000 है। 2,20,000 में से 9 माइनस हो जाएगा, 2,11,000 आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इंश्योरेंस, और फिर प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे एसेट साइड में चला जाएगा 9,000 से। ठीक है, क्योंकि वो मेरे लिए एसेट है। ठीक है, और दूसरा एक्रूड कमीशन 12,000, कमीशन कहीं पे इनकम होगा, ये रहा 38,000 का। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंश्योरेंस, सॉरी बाय कमीशन कितने का 38,000, उसमें प्लस कर देंगे एक्रूड कमीशन 12,000, बाहर उसमें लिख देंगे 30 40 50,000। ठीक है, 50,000 बाहर हो जाएगा, और उसके बाद जो एक्रूड कमीशन है वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में 12,000 दिखा देंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, वैसे इस टर्म में तो मे बी सीजीएसटी एसजीएसटी का ये जीएसटी वाला क्वेश्चन ना आए, लेकिन आगे ईयर्स में आ सकता है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी बोल रहा है कि इंश्योरेंस पे हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी है कितना परसेंट, 6%। ठीक है, तो उसको भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, जीएसटी कब लगता है, जीएसटी पेमेंट से रिलेटेड नहीं है, जीएसटी रिलेटेड है हमारा जब मेरा सर्विस यानी इनकम या तो अर्न कर लिया या हमने या एक्सपेंस हमने इनकर कर दिया, रेदर देन कि पैसा पहले मिला बाद में मिला, उससे मतलब नहीं है। जब सर्विस हुआ उस टाइम जीएसटी लगता है। तो ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है 9,000 का, उस पर तो जीएसटी कवर ही नहीं होगा। ये कब कवर होगा, जिस ईयर पे उसका इंश्योरेंस होगा, यानी नेक्स्ट ईयर इस पे 6% काटे। लेकिन ये जो एक्रूड कमीशन है 12,000 का, उस पे जो हमारा इनकम है वो ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे, ठीक है, प्रीपेड जो सॉरी इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, एक्रूड जो हम लिखेंगे, एक्रूड कमीशन हो जाएगा 12,000 प्लस 6% यानी 720, फिर प्लस 6% यानी 720, यानी 13,440 हमारे लिए एक्रूड कमीशन हो जाएगा। और टू कमीशन लिखेंगे 12,000 प्लस आउटपुट सीजीएसटी 720 प्लस आउटपुट एसजीएसटी 720। ठीक है, थोड़ा सा ये पॉइंट ट्रिकी था, समझ गए बात। अब इसमें हम इनकम तो हमारे लिए 12,000 ही होगा, ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट में जो हम एसेट साइड दिखाएंगे वो इतना दिखाएंगे, और ये भी हमारे लिए लायबिलिटी साइड में आ जाएगा 720 और 720 आउटपुट के नाम से। ठीक है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। तो मशीनरी देखिए कितने का है, मशीनरी मशीनरी हमारा है, मशीनरी है 21 लाख का, 21,20,000 का मशीनरी है। ठीक है, तो 21,20,000 पे 10% यानी 2,12,000 का डेप्रिसिएशन काट देंगे, और बाकी मशीनरी मेरा माइनस होकर उधर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में एसेट साइड, कैश एट बैंक एसेट साइड, वेजेज आ जाएगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, सेल्स आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मशीनरी का ट्रीटमेंट हो गया, बिल्स पेबल बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्रेडिटर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, परचेज परचेज हमारा आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न बाई सेल्स जो हमने ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड लिखा उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, सैलरीज हमारा हो गया डेटर बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैड डेट का वैसे अभी ट्रीटमेंट हमने किया नहीं है, बाकी इसको एक्सपेंस मानते हैं, ऑलरेडी हमें पता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। फ्रेट ऑन परचेज यानी कि परचेज इनवर्ड बताया था मैंने, कैरेज इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड ये सब परचेज पे होता है, यानी बोले तो परचेज फ्रेट इनवर्ड है।
तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कमीशन ट्रीटमेंट हमारा हो गया था। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस होता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। और यहाँ पे जो 720 और 720 का ये बना है कमीशन पे, वो हमारा लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपका क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारा इससे है, उसको भी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। ये है इलस्ट्रेशन 5, बाकी आपके बुक में अलग हो सकता है, देख लीजिएगा। इसमें भी हम सबसे पहले एडजस्टमेंट को उठाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट ही बनाना है। ठीक है, मुझे लग रहा है इससे आप लोगों को फायदा हो रहा होगा, क्योंकि डाउट तो सारा ही क्लियर हो रहा है और बाकी टाइम भी कम लग रहा है। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मेरे से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट लेंगे। तो ये है सबसे पहला, स्टॉक एज एट 31st मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट कॉस्ट 14,000 है और एनआरवी 15,000। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कैसे करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में छोटा जो भी होगा वही ले लेंगे। तो 14,000, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड 14,000 पे और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में 14,000 पे। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स मशीनरी परचेज फॉर 20,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी किधर है, प्लांट एंड मशीनरी में ये है 1,40,000। इस 1,40,000 में से 20,000 तो वैसा है जो कि 1 अक्टूबर को परचेज हुआ और बाकी 1,20,000 तो स्टार्टिंग से ही होगा। अच्छा, नीचे देखेंगे तो बोला है 5% डिप्रिसिएशन कटेगा ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट। तो 1,20,000 पे तो 5% कटेगा, यानी 6,000। और बाकी इस 20,000 पे जो कि 1 अक्टूबर को परचेज हुआ, उस पे तो 6 ही महीने का कटेगा। ठीक है, 6/12, तो 20,000 का जो 5% होगा वो 1,000 हो जाएगा, हाफ उसका 500, यानी अल्टीमेटली जो प्लांट एंड बिल्डिंग है उस पर डिप्रिसिएशन 6,500 कट जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा 2 डिप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी 6,500 और बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा 1,40 माइनस 6,500, यानी 1,33,500। ठीक है, उसके बाद नीचे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर वेजेस 1,200। वेजेस ढूंढ लो, कहीं पे होगा इधर, वेजेस है ये 24,000 का। अब बोल रहा है आउटस्टैंडिंग भी है 1,200, तो ट्रेडिंग अकाउंट पे लिख देंगे 2 वेजेस 2 वेजेस 24,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 1,200, 25,200 और बाकी ये 1,200 मेरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से आ जाएगा। सेम सैलरी में भी 2,800 और इधर सैलरी देखा जाए तो 40,000 है, तो इधर सैलरी हमारा 40,000 है। ओके, तो टू सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में 40,000 लिख देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,800, तो हो जाएगा ये 42,800। बाकी आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा उधर भी आएगा, कहाँ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। डेप्रिसिएशन सारे फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन करना है, तो हमने प्लांट एंड मशीनरी पे ऑलरेडी कर दिया है। अच्छा, फर्नीचर पे और बिल्डिंग पे भी 5% यानी 2 डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 800 लिख देंगे पीएनएल के डेबिट साइड में और इसमें 8,000। और बाकी बिल्डिंग मेरा बैलेंस शीट में आ जाएगा 160 माइनस 8,000 यानी 152,000 पे, और फर्नीचर मेरे बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड में 16,000 माइनस 800 यानी 15,200 पे। ठीक है, बाकी और कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद राइट ऑफ बैड डेट 1,500। अच्छा, अभी भी इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी मैं बता दे रहा हूँ इसका, वैसे नेक्स्ट वीडियो में ये वाला बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट और डाउटफुल डेट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको उस टाइम भी देख लेंगे हम लोग। वो करके ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, राइट ऑफ बैड डेट 1,500। बैड डेट क्या होता है, हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आ जाएगा। और इतना ही, डेटर्स ही तो बैड डेट होते हैं, यानी कि जो डेटर था उसमें से इतना पैसा नहीं आने वाला। पहला तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाल देंगे 1,500, और बाकी देखिए डेटर होगा कहीं पे, डेटर 60,000 है, तो 60,000 में से माइनस कर देंगे 1,500। ठीक है, अब यहाँ पे भी बैड डेट है, तो ये बैड डेट अंदर ही है, तो इसका तो एक ही ट्रीटमेंट होगा। तो इसमें क्या होगा, डेटर 60,000 माइनस 2,000 और माइनस 1,500।
ठीक है, यानी अल्टीमेटली बैलेंस शीट में जो हम डेटर दिखाएंगे वो 60,000 माइनस 2,000 माइनस 1,500 पे दिखाएंगे, ठीक है, यानी कि 56,500 पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका एक ट्रीटमेंट हो गया, इसका भी एक ट्रीटमेंट, और इसका भी उसी में एक ट्रीटमेंट होगा, और इसका जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 400, तो देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पे है, इंश्योरेंस प्रीमियम ये रहा 3,000, इसमें से 400 एडवांस है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग क्या, टू इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 माइनस प्रीपेड 400, तो बाहर दिखा देंगे 2,600, ओके। उसके बाद बैलेंस शीट में एसेट साइड में 400 इंश्योरेंस प्रीमियम दिखा देंगे। एक्रूड कमीशन 500, सीजीएसटी एसजीएसटी भी है 6%, पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस पे, ठीक है। बाकी 500 का 6%, 30 और 30, तो अल्टीमेटली यही वाला हो जाएगा क्या, एक्रूड कमीशन में आ जाएगा हमारा, एक्रूड कमीशन कितना हो जाएगा 500 और 6%, 6 मतलब 560, टू कमीशन हो जाएगा 500 और टू आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना कितना 30 और 30, ठीक है। तो ये आउटपुट एसजीएसटी सीजीएसटी मेरे बैलेंस शीट के कौन सी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और ये जो कमीशन है, ये जो कमीशन है ये हमारा कमीशन में ऐड हो जाएगा, जो ये 6,000 है इसी में ऐड हो जाएगा क्योंकि एक्रूड है, और बाकी ये जो 560 है ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ये एक्रूड कमीशन है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा, ठीक है। ये सारा हो गया। अब आते हैं बैलेंस शीट के अंदर, सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले पार्ट पे, ठीक है। सबसे पहला इन्होंने बोला है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। फिर डेटर ऑलरेडी हमने कर लिया, ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस हो जाता है, ऑलरेडी आप लोगों को क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने इस पे, ठीक है। बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस हो जाएगा, सैलरी हो गया, बैड डेट हो गया, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टेलीफोन चार्ज, जनरल एक्सपेंस, पोस्टेज, ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सेल्स में से माइनस हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, शायद इसका नीचे एडजस्टमेंट भी था, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एसेट साइड के, सॉरी बैलेंस शीट के एसेट साइड, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इनपुट है तो डेबिट होगा, तो एसेट का डेबिट होता है तो एसेट साइड में आ जाएगा। कैपिटल, कैपिटल में आ जाएगा, कैपिटल का वो प्रेजेंटेशन मत भूलिएगा, सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, फिर उसके नीचे ओपनिंग बैलेंस में ये लिखेंगे, फिर उसमें से में ही माइनस कर देंगे हम ड्रॉइंग, और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसी में ऐड कर देंगे। क्रेडिटर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, परचेज में से लेस कर देंगे। फिर कमीशन हो गया हमारा, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैड डेट रिकवर्ड ये हमारे लिए इनकम होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी ये 5,000 ये 5,000, और उसके अलावा इसमें जो 30-30 था, ये जो एक्रूड कमीशन वाले केस में हमारे पास 30-30 आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आया था, वो भी इसी के साथ जोड़ देंगे, तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हमारा हो जाएगा 50305030, ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, तो ये आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 50305030 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप दूसरा एक प्रेजेंटेशन और होता है कि इस साइड इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 7500 है, और इस साइड 50305030, या तो दोनों को बैलेंस शीट में आउटपुट वाले को लायबिलिटी साइड दिखा दीजिए, इनपुट वाले को एसेट साइड, या दूसरा क्या कर सकते हैं दोनों को नेट कर दीजिए, इनपुट 57500 और ये 5030 है, तो दोनों में जो नेट बड़ा है और जितना बड़ा है उसको बस ले लीजिए, यानी इनपुट को ही ले लेंगे अप्रोक्सीमेटली 2470, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी में 2470 दिखा दीजिए, और बाकी आउटपुट को कुछ मत दिखाइए, ठीक है। ये भी दूसरा अप्रोच होता है, बाकी दोनों ही सही रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने वर्बली इलस्ट्रेशन 4 और इलस्ट्रेशन 5 किया, आप कोशिश करिएगा करने का क्वेश्चन, बाकी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय।